सुदामा महाराज ने द्वारपालों को रोका और कहा कि आप जाकर बता दो कि आपका मित्र आया है। तो आज वो द्वारपाल भगवान के पास दौड़े और द्वारपाल ने भगवान से कहा कि प्रभु वो मित्र आया है, बोलता है न उनके सिर पर पगड़ी है न तन पर जामा है। तो ऐसे सुनते ही भगवान कृष्ण दौड़ पड़े और कहे, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुने भगवान कृष्ण जी ने कि मेरा मित्र आ चुका है। उन्होंने उनका दुपट्टा गिर पड़ा, अपने शरीर का भान नहीं रहा और अपने मित्र को पलट लगाकर जिस आसन पर फूट बैठते हैं उस आसन पर उसको बैठा दिया और जितने भी रानियां थी उनको अचंभा हो गया। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही बोलो सुदामा जी महाराज नहीं पड़ी है ना। भगवान देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके वो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। हे महाराज सुदामा जी, आप जीवन के मूल्य को समझते हुए, मेरे नाम को समझते हुए, मेरे भक्ति को समझते हुए आपने मुझे धारण किया और संसार को त्याग दिया। मैं ऐसे भक्त को आना पड़ता है, भगवान के लिए रोना पड़ता है, भगवान के लिए भक्ति करना पड़ता है, भगवान के लिए प्रेम रूपी आंसू बहाना पड़ता है। ऐसे भक्तों को भगवान अपने फलक पर बैठा लेते हैं। और आज सुदामा बैठ गए, रानियां देखने लगी, अरे ये क्या, ये कौन सा गरीब ब्राह्मण है जिसको अपने पग पर बैठा है। देवियों तुम लोग ऐसा मत, ये मेरा मित्र बचपन का सुदामा बैठा। सब रानियों ने कहा कि चलो तुम लोग भी पैर बढ़ो, सब लोग इनके कल्याण का। ब्राह्मण की वंदना क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ब्राह्मण जो है रोज भक्ति भाव करता है, रोज जप करता है, जो नाम संकीर्तन करता है, रोज संसार का कल्याण का सोचता है, वो ब्राह्मण हो सकता है। जो जगत का कल्याण ना सोचे वो ब्राह्मण नहीं है। बोलो भक्त अवसर भगवान की जय। तो आज जगत का कल्याण सोचने वाले, जो लेने का काम नहीं, ब्राह्मण को देने का काम करना चाहिए। और ब्राह्मण आज लेने के लिए नहीं आया। वो सुदामा क्या भगवान से मांगा? भगवान मांगे नहीं है, भगवान से पूछ। भगवान ने तो उसके बड़प्पन को देखकर, जब हम मांगते नहीं है, जब निस्वार्थ भाव से जाते हैं, तो भगवान हमें एक की जगह 10 देके भेजते हैं। इस निस्वार्थ भाव में जिस प्रकार सुदामा महाराज का कल्याण हुआ और लगे छुपाने लगे, तो भगवान ने कहा कि लगता है बचपन का जो आदत है ना तुम्हारा, वो अभी तक गया नहीं है। क्योंकि जब बचपन था तो तुम चना को छुपा कर खाए
और अभी फिर वही काम कर रहे हो। तो नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। पोटली को खींच लिया और पोटली को खींचकर भगवान एक मुट्ठी खा लिया, फिर दूसरा मुट्ठी खा लिया, तीसरा मुट्ठी भगवान ने रोक लिया। एक मुट्ठी खाया, एक लोग का दान कर दिया ब्राह्मणों को, दूसरा मुट्ठी खाया, 2 लोग का दान कर दिया, तीसरा मुट्ठी जैसे ही खाने वाले थे रुक्मणी ने रोक लिया, कहा प्रभु हमरो मन को कुछ बचा